हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th मैथ विषय के अंतर्गत एक्सरसाइज 11A में जैसा कि हम लोग त्रिज्य खंड की बात कर रहे थे। त्रिज्य खंड एक टॉपिक था, लेकिन आज हम वृत्त खंड के सूत्र आपको देंगे और उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसको आपको हमारे सहयोग से प्राप्त होगा और हम लोग मिल के इसको हल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि वृत्त खंड, हम बात करेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल पढ़ेंगे हम लोग, पहले हम जानेंगे वृत्त खंड के बारे में। वृत्त खंड का क्षेत्रफल, अभी इसके पहले हम लोग एक दो वीडियो में पढ़े थे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और ये पढ़ना है हमको वृत्त खंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम आपको जान लेते हैं कि वृत्त खंड होता क्या है। तो वृत्त खंड की हम बात करें तो वृत्त खंड जो होता है, वृत्त को, एक वृत्त को दो भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है जिसको हम जीवा कह सकते हैं। जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, समान भागों में विभाजित करती है तो अर्धवृत्त कहलाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो जीवा है वृत्त को दो भागों में बांटेगी, तो इस बड़े वाले भाग को बोलेंगे हम दीर्घवृत्त खंड, दीर्घवृत्त खंड, और इस छोटे वाले भाग को बोलेंगे हम लघु वृत्त खंड। वृत्त के दो पार्ट हो गए, ये इसका सेंटर था, और इसमें वृत्त खंड की बात करें तो इस वृत्त खंड में तीन सेक्शन हमें मिलता है। एक टोटल वृत्त मिलता है यानी वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें आपकी जीवा दो पार्ट में कर देती है तो दो भाग और मिल जाते हैं, लघु वृत्त खंड और दीर्घवृत्त खंड। और हम यहाँ जानेंगे कि दीर्घवृत्त खंड का फार्मूला हम लोग को प्राप्त नहीं होता, हमको आपस में माइनस करके बनाना पड़ता है। यानी बुक में आपसे बोले लघु शब्द अगर न भी दे, कह दे कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त खंड का क्षेत्रफल अगर बोलेगा तो हम लोग वहाँ पे हर हालत में लघु वृत्त खंड का ही क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे। यानी कहने का मतलब आपके बुक में दीर्घ देगा तो ठीक है, लघु देगा तो ठीक है, लेकिन नहीं, केवल अगर आपको वृत्त खंड पूछ रहा है, वृत्त खंड पूछे तो वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या कहलाता है, वो आपका लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कहलाता है। ये बात आपको ध्यान देनी है, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुक में पूछा जाता है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि वृत्त खंड का कोई तो फार्मूला ही नहीं है, लेकिन हम तो जानते हैं कि लघु और दीर्घ। तो वृत्त खंड में वृत्त खंड को ही हम लघु वृत्त खंड कहते हैं, ये ध्यान देना होगा। चलिए देख लेते हैं कि मुझे लघु वृत्त खंड का फार्मूला होता है तो उसका फार्मूला क्या है। दीर्घवृत्त खंड का फार्मूला नहीं होता है, उसको हम कैसे बनाएंगे। मेरे सामने फार्मूला होगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे के 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही आपका फार्मूला है। यानी लघु वृत्त खंड का है ये वाला भाग है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये वाला जो भाग है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये वाला जो भाग है और ये वाला भाग है, ये टोटल एरिया दोनों मिलके किस में आता है, आपके त्रिज्य खंड में आता है। तो त्रिज्य खंड टोटल दोनों कहलाता है। अब मुझे ये चाहिए तो त्रिज्य खंड टोटल में से हमने इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम माइनस कर देंगे इसमें से तो ये वाला बचेगा। तो आपको क्या कहलाएगा, देखो पहले ये क्या था, ये टोटल त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड में से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, आपको लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बचेगा। पहले सूत्र को जितना आप समझ लेंगे उतना भी बेहतर होगा, और नहीं समझेंगे तो फिर आप फंसेंगे। अब मेरे सामने क्या है, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ
वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पूरे वृत्त में से क्या माइनस कर लेंगे हम, तो ये सारी चीज़ें माइनस कर लेंगे हम। क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारे दो फार्मूले हो गए, लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड का। यदि इन दो सूत्रों को हम समझ लिए हों तो हम लोग भली भांति ऐसे प्रश्न होंगे, इसको हम लोग करेंगे विस्तार पूर्वक विधिवत। तो इसमें हम वृत्तखंड को क्यों समझाए हैं, हम एक प्रश्न आपको दे देते हैं कि लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल कैसे निकाले जाएं। तो हम प्रश्न संख्या लेके आते हैं नेक्स्ट, इसके आगे इसको यदि आप समझ रहे हैं तो विस्तार पूर्वक हम लोग इसका अध्ययन करेंगे अब विधिवत। इस सूत्र थे, इस सूत्र को हटा कर देखिए, दोनों बात समझिएगा कि आपको पेपर में अगर लघु और दीर्घ देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, सीधे हम वृत्तखंड में लघु को ही निकाल देंगे। लघु समझे, दीर्घ समझे। अब इस पर एक प्रश्न समझ लेते हैं, इसको कैसे हल करना है, इसके बाद हम लोग बहुत ही आसानी से इसको हल करेंगे। प्रश्न है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। अंतरित करती है संगत लघु एवं दीर्घ वृत्तखंडों वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पंद्रह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत लघु एवं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें पाई का मान दे दिया है 3.14 और √3 का मान दिया है 1.73 दिया हुआ है। जैसा कि हम आपको बार बार बताएंगे कि हम केवल वही प्रश्न दे रहे हैं जो आपको बोर्ड से संबंधित हो। इस समय आपको केवल वही प्रश्न मिलेंगे, आपका यहाँ से हल हो जाएगा, सलूशन है। लघु वृत्तखंड एवं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे पहले या लघु, तो हम जानते हैं कि पहले निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले देखेंगे आर कितना दिया है, आर आपकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर यानी थीटा बराबर कितना है 60 अंश का कोण बनाती है। तो आपसे लघु
वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये दोनों आपसे पूछ रहा है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर दिया है 15 गुणे थीटा का मान 60 बटे कितना है 360 डिग्री माइनस 1/2 आर का मान दिया है 15 गुणे 15 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब हम लोग इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा और 3 से काटेंगे तो 5 और 3 दूना 6। तो अब हमें मिलेगा कितना 15 × 5 = 75, 3.14 गुणे 75/2 माइनस साइन 15 हम 225 गुणे साइन 60 का मान √3/2 है, √3/2 है। √3 का मान हमको पता है, भर लेते हैं हम लोग। तो 3.14 गुणे 75/2 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 और इसको कर देंगे 225 ऊपर हो जाएगा /4 गुणे √3 का मान कितना है 1.73। इसको हम लोग हल करेंगे। थोड़ा से कैलकुलेशन थोड़े से बड़े बड़े हैं, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे हम तो आपका हो जाएगा, एक बार में जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 × 7 = 14 हो जाएगा गुणे 75 माइनस 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, फिर 25 है, 4 × 6 = 24, फिर आपका 1 बचेगा, 4 दूनी के 8, 2 बचेगा, 4 × 5 = 20 गुणे 1.73। यानी इसका हम अगर मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे तो आपको लघु वृत्तखंड आ जाएगा, यानी लघु वृत्तखंड आ जाएगा। इसका हम लोग मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, यहाँ पर रफ कर लेते हैं 1.57 में 75 का, तो 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 38, 5 × 5 = 3 = 8, 7 × 7 = 49, 4 7 × 35, 35 × 4 = 39, 7 × 7 = 10, यानी 5 9 8 17 9 17 1 18 1, यानी आपको हो जाएगा 11 8 7 5, ये हो जाएगा माइनस। अब हम लोग इसको भी माइनस कर लेते हैं। तो 56 25 में 173 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 6 18, 15 1 16, 7 × 5 = 35, 7 दूना 14 3 17, 7 × 6 = 42 1 43, 7 × 35 4 39। तो 5 2 6 5,
तो 5 7 12 2 8 7 15 5 20 1 21 4 3 7 6 13 9 6 15 16 1 17 और 15 9 दशमलव किस अंक पर है? 2 2 4 अंक पर। तो यानी हो जाएगा 97.3125। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। अगर हम 8.75 से माइनस कर लेते हैं, इसको 2 घटा लेते हैं, 5 हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा, 0.8 2 यानी 21, यानी आपका आएगा 21.44 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब पूछ रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्या होगा, इसको हम यहाँ पे, तो फार्मूला हमारा हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये माइनस कर लेंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आपको पाई का मान कितना है? 3.14 और रेडियस कितना है? 15 15 15 225 हो जाएगा, माइनस लघु वृत्तखंड कितना है? 21.44 और हमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 225 में, 225 में 3.14 का, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी के 8 2 10, 4 दूनी के 8 1 9, 5 2 2, 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना के 6 0 5 9 2 11, 11 5 16, 7 2 1 10, यानी आपका दशमलव कितना अंक हो जाएगा? 2 अंक पे, तो हो जाएगा 706 706.50 माइनस कितना करेंगे? 21.44, 10 में से 4 जाएगा 6, 0 5, 10 में से 2 जाएगा 8 68, यानी आएगा आपको इतना माइनस करने पर ये आएगा आपका 685.06 सेमी स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा हो जा रहा है, लेकिन हाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कैलकुलेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हाँ कोशिश करिएगा कि हम लोग इसको करने का प्रयास करेंगे हम लोग। हाँ क्योंकि आपके पेपर में इसमें से एक प्रश्न आपको कन्फर्म मिलेगा बोर्ड पेपर के हिसाब से, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को अधिक सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट भी करेंगे। धन्यवाद।